दोस्तों कल मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था 20 अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के बारे में जिनके लिए सभी 12 पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शुरुआत में ही मैंने जिक्र किया था एसएससी सीएचएसएल रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में, जिसके बाद बहुत सारे लोगों के डिफरेंट क्वेश्चंस आने लग गए। तो फाइनली मैंने सोचा क्यों ना एक पर्टिकुलर वीडियो बना के आपके ये सभी डाउट अपनी तरीके से डिटेल से क्लियर किए जाए, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों इस बार एसएससी सीएचएसएल सबसे बेस्ट और ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है, क्यों आप सभी को इस एग्जाम के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। साथ ही इस रिक्रूटमेंट के कुछ प्लस और नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करेंगे। साथ ही पोस्ट वैकेंसीज, डिपार्टमेंट, एग्जामिनेशन, सैलरी, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशंस, लास्ट ईयर परफॉर्मेंस और सबसे जरूरी रणनीति एकदम डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने भी टारगेट बना लिया है एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन 2022 को, तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए ही है। आखिर तक देखिएगा, पूरे ध्यान से देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, एसएससी सीएचएसएल आफ्टर 12th इंडिया की वन ऑफ द ग्रेट ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है। 12th पास वालों के लिए इंडिया के अंदर सीएचएसएल से जबरदस्त कोई और गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं। अब ऐसा क्यों, वो मैं आपको आगे वीडियो में बता ही रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स, हर साल एसएससी के थ्रू, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के अंदर वेरियस क्लरिकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती है, जिसमें से एक हमारी एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट रहती है, साथ ही जीएसए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट रहती है, साथ ही डीईओ यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट रहती है। पहले इसमें 5 पोस्ट होती थी, शॉर्टिंग असिस्टेंट और पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट अब एसएससी सीजीएल के अंडर निकलना स्टार्ट हो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप जस्ट आफ्टर 12th सेंट्रल गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं ऑन अ क्लरिकल पोस्ट, तो इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकती। कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन होता है वो मैं आपको आगे बताने ही वाला हूं। देखिए फ्रेंड्स, इस रिक्रूटमेंट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है ना, वो केवल 12th पास होता है। अगर आपने 12th पास किया हुआ है तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म डाल सकते हो। 18 से 27 साल जनरल वालों के लिए एज लिमिट रहती है। बेसिक सी चीजें कई बार आपको बता चुका हूं। इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं वो 5 नवंबर 2022 से होने वाला है। साथ ही इसका जो टियर फर्स्ट का एग्जामिनेशन हो जाएगा वो फरवरी मार्च 2023 के अंदर हो जाएगा, यानी कि टाइम बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप अभी से ही इस एग्जाम को टारगेट करके प्रिपरेशन करना शुरू करते हो तो आप चुटकियों में इस एग्जाम को फोड़ सकते हो और आपके हाथ में एक रेप्यूटेड हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट जॉब होगी। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं व्हाई एसएससी सीएचएसएल, यानी कि एसएससी सीएचएसएल क्यों इसे इंडिया की वन ऑफ द ग्रेट ग्रैंड अपॉर्चुनिटी भी बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका सबसे पहला प्लस पॉइंट है इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। फ्रेंड्स, यहां पर केवल 12th पास मांगा जाता है, कोई भी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहां पर नहीं मांगा जाता। अगर आपने 12th पास किया है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसका सेकंड प्लस पॉइंट मुझे लगता है इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, जो कि काफी ज्यादा बैलेंस है। टियर फर्स्ट एग्जाम में टोटल 4 सेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स होते हैं। हर एक सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। 60 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहती है। 0.50 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहती है। एकदम बैलेंस एग्जाम पैटर्न, एकदम बैलेंस एग्जाम सिलेबस है। अगर आप देखोगे एसएससी सीजीएल का एग्जाम पैटर्न भी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, तो इसका काफी बैलेंस एग्जाम पैटर्न सिलेबस होता है जो कि आप आसानी से तैयार कर सकते हो। थर्ड, इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे लगता है इसका डिपार्टमेंट सिलेक्शन होने के बाद। फ्रेंड्स, अगर आप एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन को क्रैक कर लेते हो तो जो सिलेक्शन होने के बाद आपको डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज मिलती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत ही बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज मिलती है, बहुत ही बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स मिलते हैं। एक बार बात कर लेते हैं सीएचएसएल को क्रैक करने के बाद आपको कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट में सिलेक्शन मिलता है। फ्रेंड्स, आपकी पोस्टिंग होगी सिलेक्शन होने के बाद एज अ एलडीसी या फिर जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट या फिर डेटा एंट्री ऑपरेटर। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो डिपार्टमेंट आपको मिलता है। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपको मिलता है। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डिपार्टमेंट आपको मिलता है। सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस आपको मिलता है। कस्टम एक्साइज सर्विस टैक्स आपको मिलता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल आपको मिलता है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में आपका सिलेक्शन हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्शन एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आपको मिलता है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट आपको मिलता है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिलता है। डिपार्टमेंट ऑफ फोरेंसिक साइंस आपको मिलता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मिल जाता है। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिलता है। एनटीआरओ यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलता है। और भी काफी सारे बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज और ऑफिसेज इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो फ्रेंड, जस्ट आफ्टर 12th इतने बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज, इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स ज्वाइन करने का आपको मौका मिलता है। तो ये मुझे एक बहुत ही बढ़िया प्लस पॉइंट इस वैकेंसी का लगता है। कहां सीजीएल जैसा बड़ा एग्जाम क्रैक करने के बाद आपको डिपार्टमेंट मिलता है और यहां पर आप 12th पास भी इन डिपार्टमेंट्स को ज्वाइन कर सकते हो।
थर्ड जो फोर्थ प्लस पॉइंट लगता है वैकेंसीज। इस बार फ्रेंड्स इसके अंदर आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी ज्यादा देखने को मिलने वाली है। जैसे कि आपको पता है एसएससी 70,000 वैकेंसीज का टारगेट लेके चल रहा है। सीजीएल में भी वैकेंसीज इस बार इंक्रीज हुई है, सीपीओ में भी इंक्रीज हुई है, इस बार सीएचएसएल में भी आपको काफी ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है। साथ ही फ्रेंड्स इसकी सैलरी का प्लस पॉइंट मिला मुझे लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी, ग्रुप सी की वैकेंसी है, आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी काफी अच्छी खासी मिल जाती है, जहां पर जस्ट आफ्टर सिलेक्शन आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस 31 से 32,000 होती है और एक्सटर्नल फाइनल सैलरी आपकी इसमें 76 से 80,000 के आसपास होती है। डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के ऊपर आपकी 86 से 37,000 सैलरी होती है विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। तो काफी प्लीजेंट अच्छी प्यारी सी सैलरी आपको देखने को मिलती है। साथ ही फ्रेंड्स जो प्रोफाइल बहुत ही अच्छी है, सिलेक्शन होने के बाद काम बड़ा अच्छा है। जो डिपार्टमेंट्स मैंने आपको गिनाए इन सभी के अंदर आपको क्लरिकल काम करना होता है। एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर काम करना पड़ता है। जैसे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एक ऑफिस सेक्शन की पोस्ट, हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर काम रहकर करना पड़ेगा। डेटा एंट्री ऑपरेटर भी कंप्यूटर रिलेटेड वर्क आपको करना पड़ता है। कोई भी फील्ड ड्यूटी वगैरह कोई भी भागदौड़ नहीं है, 9 to 5 की बढ़िया जॉब है। साथ ही छुट्टियां वगैरह बहुत सारी मिलती है, यानी कि जितने भी आपके नेशनल हॉलीडेज होती है सारी आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। हफ्ते में केवल 5 दिन आपको यहां पर काम करना पड़ता है, तो ये मुझे एक सबसे प्लस पॉइंट इसका लगा। साथ ही प्रमोशंस के बहुत ही बढ़िया चांसेस है इन सभी पोस्ट के ऊपर। अगर आप सिलेक्शन लेते हो लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर तो कुछ ही साल बाद या फिर आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट मिल जाती है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो कुछ ही टाइम के बाद आपको सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर प्रमोशन देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में। काफी सारे लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा, लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस क्या रहा था, लास्ट ईयर का रेट क्या रहा था, लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या रही थी, टीयर फर्स्ट एग्जाम की टोटल नंबर ऑफ फॉर्म कितने अप्लाई हुए थे, अटेंडेंस रेट कितना था, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी। सबसे पहले बात करते हैं भाई 2021 में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी। 5 पोस्ट थी, तो पांचों पोस्ट को मिलाकर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6072 हमारी लास्ट ईयर निकली थी। जहां पर जो टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे एसएससी सीएचएसएल वैकेंसी के लिए वो लगभग आपके 38 लाख फॉर्म अप्लाई हुए थे। 2021 में 38 लाख लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया, वैकेंसी थी 6072, जहां पर अटेंडेंस जो रेट रहा, जितने लोगों ने एग्जाम दिया वो लगभग 14,64,000 यानी कि 50% से भी कम लोगों ने यहां पर एग्जाम दिया था। तो इसका अटेंडेंस रेट रहता है, इस बार भी एवरेज इतना ही रहेगा। बात कर लेते हैं टीयर फर्स्ट एग्जामिनेशन की कट ऑफ क्या थी 2021 की। 2021 में जनरल कैटेगरी की 140 मार्क्स कट ऑफ थी और 2020 की भी 141 थी, यानी कि आसपास थी। लास्ट ईयर ओबीसी की भी 140 के आसपास कट ऑफ थी। ईडब्ल्यूएस की जो टीयर फर्स्ट एग्जाम की कट ऑफ से 131 मार्क्स थी। एससी कैटेगरी की 112 कट ऑफ थी, एसटी कैटेगरी की 104 मार्क्स कट ऑफ रही थी। टीयर फर्स्ट एग्जाम की कट ऑफ बता रहा हूं। फाइनल जो कट ऑफ बनती है फाइनल सिलेक्शन के लिए वो आपकी बनती है आउट ऑफ 300 मार्क्स में से, क्योंकि 200 मार्क्स का आपका टीयर फर्स्ट एग्जाम रहता है और 100 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर रहता है, जिसमें जनरल वालों की क्वालिफाइंग मार्किंग 33 मार्क्स रहती है। सीएचएसएल का पूरा एग्जाम पैटर्न, पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है इस वीडियो में ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। ये जो वीडियो है ना इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से देख लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहां पर तो मैं बहुत ही सिलेक्टेड डाउट्स आपके क्लियर करता हुआ चल रहा हूं, तो ये वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्लियर है फ्रेंड, तो ये इसका पूरा फंडा रहता है। अब एक बार बात कर लेते हैं कि रणनीति के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। जब 5 नवंबर को इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, 5 नवंबर को इसका डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगा, कंप्लीट डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा। बेस्ट बुक, टॉप स्कोरिंग टॉपिक, एग्जाम को क्रैक करने की स्ट्रेटजी, मैराथन, बहुत सारी वीडियोस तो लेकर आऊंगा। लेकिन तब तक आपकी रणनीति क्या रहनी चाहिए? अगर आपको 100% अपना सिलेक्शन इस बार श्योर करना है सीएचएसएल में, तो आपकी इनिशियल रणनीति क्या रहनी चाहिए, आपका बेस क्या रहना चाहिए, वो सुन लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट है रणनीति का, लर्न फ्रॉम योर प्रीवियस मिस्टेक। फ्रेंड्स, अगर आप इस बार रियली में सीएचएसएल एग्जाम फोड़ना चाहते हैं तो अपनी पुरानी गलतियों से सीखिए। अब तक आप जिन जिन एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हुए हैं, डिस्क्वालीफाई आप क्यों हुए हैं, क्या आपने गलती की थी, उन सभी गलतियों को एनालाइज करिए, उन सभी गलतियों को ढूंढिए, उन सभी गलतियों को सुधारने की कोशिश करिए। अपनी पुरानी गलतियों से सीखे कि मैं उस एग्जाम में डिस्क्वालीफाई क्यों हुआ था, क्या मैंने वहां पर गलती की थी, इस बार मुझे क्या गलती नहीं करनी।
तो ठीक है, खुद को एनालाइज करिए, अपनी सारी गलतियां निकालिए। साथ ही बात करते हैं नेक्स्ट रणनीति के पॉइंट के बारे में, जो कि एनालाइज योरसेल्फ एंड डू अ प्रॉपर प्लानिंग। फ्रेंड्स, सबसे पहला काम यह कि खुद को एनालाइज करिए। खुद को एनालाइज करने का मतलब है कि फिलहाल आप कहां पर स्टैंड करते हो, आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की हो रखी है, क्या क्या आपको आता है, क्या क्या आपको नहीं आता। खुद की स्ट्रेंथ पहचानिए, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीक पॉइंट्स क्या है, उनको निकालिए खुद को एनालाइज करके। फ्रेंड्स, कुछ लोगों की स्ट्रेंथ हो सकती है कि मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता है, कुछ लोगों को रीजनिंग बहुत ही अच्छे समझ आती है, कुछ लोग इंग्लिश में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग का वीक पॉइंट हो सकता है कि जनरल अवेयरनेस में बहुत वीक होते हैं, कुछ लोगों की कैलकुलेशन बहुत ही स्लो होती है, बहुत ही वीक होती है, ये उनका वीक पॉइंट होता है। तो अपने वीक पॉइंट निकालिए, उनको सुधारिए, उनके ऊपर काम करिए, और जो आपकी स्ट्रेंथ है उनको पहचानिए, और अपनी स्ट्रेंथ का किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं उन सभी को इस्तेमाल करना सीखिए। खुद को एनालाइज करिए, ठीक है, आप क्या हो, क्या क्या आपको पढ़ने की जरूरत है, क्या क्या आपको पढ़ने की नहीं जरूरत है, क्या क्या आपको आता है, क्या क्या आपको नहीं आता है, क्या आप इस एग्जाम को क्रैक करने लायक हो या फिर नहीं भी हो। साथ ही नेक्स्ट पॉइंट है रणनीति का एनालाइज द एंटायर सिलेबस। तैयारी शुरू करने से पहले CHSL एग्जामिनेशन का कंप्लीट सिलेबस एनालाइज करिए। सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज सिलेबस को अपने माइंड के अंदर सेट कर लीजिए। आपको दोबारा सिलेबस देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं, आपके माइंड में सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। आपको सिलेबस को एनालाइज करने की कौन से सब्जेक्ट के अंदर से क्या मुझे नहीं आता, कौन कौन से टॉपिक में मैं वीक हूं जिनकी वजह से एग्जाम में अक्सर डिस्क्वालीफाई होता हूं। सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से टॉपिक मेरे ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, जो मुझे आते, जिनके ऊपर मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको पूरे सिलेबस को एनालाइज करना है। ये नहीं कि आपको पता चल गया कि भाई फरवरी में CHSL का एग्जाम है तो अंधाधुंध शुरू से सिलेबस को खत्म करने की रेस में लग गए। ये गलती नहीं करनी। आपको पहले सिलेबस को एनालाइज करना है, देखना क्या आता है क्या नहीं आता है, उसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। जो वीक टॉपिक है जिसमें आप अक्सर फंसते हो, सबसे पहले उन्हीं को सोल्व करिए, उन्हीं के ऊपर काम करिए। नेक्स्ट है फोकस ऑन टारगेटेड स्टडी। फ्रेंड्स, इस बार आपको एक गलती नहीं करनी, जैसे कि मैंने आपको बताया, अंधाधुंध प्रिपरेशन नहीं करनी, शुरू से आखिर तक सिलेबस को खत्म करने की रेस में नहीं लगना। आपको टारगेटेड स्टडी करना है। टारगेटेड का मतलब है कि आपको सिलेक्टेड पढ़ना है। सिलेबस एनालाइज करने के बाद जो डेटा निकल के आया, जिनमें आप वीक हो, पहले उनको पढ़िए। आपने एक टॉपिक निकाल लिया कि भाई ये मुझे नहीं आता, इसके ऊपर मुझे फोकस करना है, उसी टॉपिक के पीछे पड़ जाइए। उस टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए थ्योरेटिकल पढ़िए, खुद बुक खोलिए, खुद उसमें अपना दिमाग लगाइए, या फिर ऑनलाइन लेक्चर लीजिए। फिर भी समझ नहीं आ रहा तो ऑफलाइन कोचिंग लगा लीजिए। फिर भी समझ नहीं आ रहा, किसी से पूछे, गूगल करिए। जब तक उस टॉपिक से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता, तब तक आपको उस टॉपिक का पीछा नहीं छोड़ना। तो भाई टारगेटेड स्टडी करिए। जो नहीं आता, वीक है, पहले उसके ऊपर फोकस करिए। अंधाधुंध सिलेबस को खत्म करने की रेस में नहीं लगना। नेक्स्ट पॉइंट है रणनीति का मोर फोकस ऑन सेल्फ स्टडी। फ्रेंड्स, इस बार आपको सेल्फ स्टडी के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज मोर पावरफुल देन एनी क्लासेस। सेल्फ स्टडी ज्यादा पावरफुल होती है, ज्यादा इफेक्टिव होती है। लेकिन अगर आप एक बिगिनर स्टूडेंट है तो 1.5 टाइम वाला फॉर्मूला लगा के प्रिपरेशन करिएगा। कई बार आपको बता चुका हूं, यानी कि अगर आप कोई क्लास ले रहे हो तो उसका 1.5 गुना जो आपने क्लास में पढ़ा, सेल्फ स्टडी भी आपको करना चाहिए। उसी को बोलते हैं परफेक्ट प्रिपरेशन। यानी कि अगर आपने 1 घंटा मैथमेटिक्स की ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन क्लास ली, तो आपको उसका 1.5 गुना, 1 घंटे का 1.5 गुना कितना हो गया? 1.5 घंटा। जो आपने क्लास में पढ़ा था 1.5 घंटा खुद से भी आपको पढ़ना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके वो परफेक्ट प्रिपरेशन मानी जाएगी। टोटल कितना हो गया? 1.5 घंटा सेल्फ स्टडी, 1 घंटा क्लास, 2.5 घंटा हमारा हो गया। तो इस तरीके से प्रिपरेशन करते हुए चलेगा। बल्कि मेरी एडवाइस आपके लिए ये है कि आपको जो क्लासेस है, लेक्चर है, वो भी टारगेटेड ही लेने हैं, वो भी आपको सिलेक्टेड ही लेने हैं। फ्रेंड्स, अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो कि खुद से आप सोल्व नहीं कर पा रहे, या फिर मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चंस का ऐसा टाइप है जो कि आपको खुद से समझ नहीं आ रहा है, केवल उसी से रिलेटेड सर्च करिए, केवल उसी से रिलेटेड लेक्चर देखिए, उसी से रिलेटेड क्लास देखिए और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। ऐसा नहीं करना कि कोई लेकर आ गया 1000 रुपए में एसएससी CHSL का कोर्स, पूरा कोर्स आप परचेज करके बैठ गए और उसी टीचर के भरोसे बैठ गए। ये गलती नहीं करनी। जिस चीज की जरूरत है, अगर आपको जरूरत है बहुत ज्यादा लेक्चर लेने की, क्लास लेने की, तभी सिलेक्टेड लेक्चर, सिलेक्टेड क्लास देखिए। आजकल तो आपके हाथ में पूरी फ्रीडम है, जो आप चाहे केवल उसी की क्लास ले सकते हो। तो भाई सिलेक्टेड ही क्लास लेनी है, ज्यादा टाइम वेस्ट सिलेक्ट क्लास के ऊपर मत करिएगा, ज्यादा फोकस सेल्फ स्टडी के ऊपर करिएगा, टाइम भी बचेगा और आप इफेक्टिवली स्टडी भी कर पाओगे। क्लियर है? साथ ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर के ऊपर ज्यादा फोकस आपको करना है। प्रीवियस ईयर हमारे दो टाइप की होती है, एक होता है हमारा एग्जैक्ट रियल एग्जाम पैटर्न, यानी कि जो कि आपको एग्जाम हॉल में कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एग्जाम का पैटर्न देखने को मिलता है ना, 100 क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन वाइज आपके होते हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर आपको लगाने हैं, सोल्व करने हैं, एनालाइज करने हैं। गूगल के ऊपर करिएगा सर्च 2021 के एसएससी सीएचएसएल के आंसर की के साथ सभी पीडीएफ फॉर्मेट में आपको सारी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, डाउनलोड करके उनको अच्छे से सोल्व करिएगा, लगाइएगा, एनालाइज करिएगा। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करना वो होता है जहां पर आप लास्ट 10 ईयर एसएससी के सभी क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, यानी कि मैथ्स के टॉपिक वाइज 10 ईयर क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करेगा एसएससी के, ठीक है, चाहे वो एमटीएस हो या फिर सीपीओ या फिर सीजीएल हो, एसएससी स्टेनो हो, उनके सभी, ठीक है। दो तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर प्रैक्टिस करनी है जो कि स्पेशली सीएचएसएल 2021-2020 के रहेंगे, एक स्पेशली आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करनी है जहां पर आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इस तरीके से आप मैक्सिमम टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर चुके होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस ऑन मॉक पेपर। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, हाईएस्ट स्कोर के साथ सीएचएसएल एग्जाम फोड़ना है, तो आपको मॉक पेपर के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। कम से कम डेली एक मॉक पेपर तो आपको लगाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, कम से कम 1.5 घंटा मोबाइल के अंदर टाइमर सेट करके 100 क्वेश्चन 60 मिनट के अंदर सोल्व करने की कोशिश करिएगा। उसके बाद आधा घंटा उसको चेक करिए, देखिए क्या क्या गलतियां रही है, कहां कहां कमियां रही है, फिर उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करिएगा। टाइम रहते जबरदस्त लेवल पर आप पहुंच जाओगे, एकदम एडवांस लेवल के स्टूडेंट बन जाओगे। तो कोई भी ऑफलाइन मॉक टेस्ट सीरीज परचेज कर लीजिए या फिर ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज परचेज कर लीजिए, डेली लगानी है और डिसअपॉइंट मत होइएगा कि आपने मॉक टेस्ट लगाना शुरू किया, 100 में से 50 क्वेश्चन सोल्व कर पाए और आप डिमोटिवेट होके बैठ गए। नहीं, डिमोटिवेट नहीं होना, लगाते जाना है, लगाते जाना है, बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। और लास्ट एक और पॉइंट है हमारा फोकस सेक्शन। सीएचएसएल एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज्यादा फोकस आपका जनरल अवेयरनेस के ऊपर रहना चाहिए। दूसरा फोकस आपका मैथमेटिक्स के अंदर एडवांस मैथ के ऊपर रहना चाहिए, यानी कि अलजेब्रा, ज्योमेट्री या फिर जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री वाला सेक्शन होता है। एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में जनरल अवेयरनेस में ही मैक्सिमम स्टूडेंट्स का स्कोर सबसे कम रहता है। 25 में से कोई 12 ही क्वेश्चन सही कर पा रहा है, कोई 14 क्वेश्चन सही कर पा रहा है। तो भाई जनरल अवेयरनेस के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। चारों सेक्शंस के कंपैरिजन में जनरल अवेयरनेस को सबसे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, प्रायोरिटी पे रख के जनरल अवेयरनेस के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। कम से कम ऐसा तो बन जाएगा कि 25 में से आप 20-21 क्वेश्चन सही करके आ जाओ। और जनरल अवेयरनेस के अंदर एक और सेक्शन हमारा पड़ता है करंट अफेयर, जिससे 7 से 8 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर के ऊपर डेली 1-1, 2-2 घंटे की क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर के ऊपर डेली टाइम वेस्ट मत करिएगा। हो सके तो करंट अफेयर का मंथली कंपाइलेशन कवर करने की कोशिश करिएगा। हर महीने के लास्ट में कोई मंथली मैगजीन परचेज करके उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, या फिर कोई मंथली मैराथन करंट अफेयर की प्रोवाइड कराता है, उसको देख के प्रॉपर नोट्स वगैरह बना के उससे प्रिपेयर करिएगा। डेली करंट अफेयर के ऊपर टाइम वेस्ट मत करिएगा। टाइम बहुत जरूरी है, टाइम बहुत कीमती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये तो थी एक शॉर्ट रणनीति। बाकी कंप्लीट डिटेल स्ट्रेटजी आने वाले टाइम में आपके लिए लेकर आऊंगा। चैनल के ऊपर बने रहिए। अब बात करते हैं मैं आपके लिए क्या क्या प्लानिंग कर रहा हूं, क्या क्या लेकर आने वाला हूं इस बार सीएचएसएल एग्जाम के लिए। अभी से शुरू हो जाएगा। इस एग्जाम को क्रैक करने की कंप्लीट डिटेल स्ट्रेटजी वीडियो तो आपके लिए लेकर आऊंगा ही, साथ ही प्रॉपर टाइम टेबल भी आपके लिए लेकर आऊंगा। सेल्फ स्टडी करने के लिए सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज बेस्ट बुक भी आपको रिकमेंड करने वाला हूं, ताकि आप घर से ही इस एग्जाम को क्रैक कर सको। साथ ही फ्रेंड्स, एक टॉप स्कोरिंग टॉपिक वाला वीडियो भी लेकर आऊंगा सब्जेक्ट वाइज, यानी कि वो सभी टॉपिक्स आपको बताऊंगा जिनसे एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही करंट अफेयर का एक जबरदस्त लास्ट 6 मंथ और लास्ट 12 मंथ्स का मैराथन भी आपके लिए लेकर आने वाला हूं। साथ ही फ्रेंड्स, एक स्मार्ट सिलेबस भी आपको प्रोवाइड करूंगा, काम इसके ऊपर चल रहा है। और कंप्लीट इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का एक जबरदस्त मैराथन आपके लिए प्लानिंग कर रहा हूं, जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएगा। केवल सीएचएसएल नहीं, हर एक एग्जाम को उस मैराथन के बाद आप फोड़ सकते हो। तो इंग्लिश की प्रॉब्लम आपकी इस बार सोल्व करने वाला हूं। साथ ही जनरल अवेयरनेस की काफी सारी जबरदस्त सुपरफास्ट मैराथन आपके लिए लेकर आऊंगा। प्रीवियस ईयर के ऊपर मैराथन आपके लिए लेकर आऊंगा। बहुत सारी प्लानिंग इस बार कर रखी है, बहुत जबरदस्त मैराथन, बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल्स आपके लिए लेकर आने वाला हूं, क्योंकि यार इस बार तो सीएचएसएल क्रैक करवाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।
मैंने कुछ अपने तरीके से आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करी है ताकि आप बोर भी ना हो और चीजें माइंड में अच्छे से क्लियर भी हो जाए। बाकी CHSL की रिगार्डिंग ऑलरेडी कई सारी वीडियो आपको प्रोवाइड कर रखी है, डाउट क्लियर हो जाएगा, फॉर्म अप्लाई करने से पहले देख लीजिएगा। बाकी कुछ ही दिन के अंदर आपको स्ट्रैटेजी वीडियो और भी काफी सारी वीडियोस प्रोवाइड करा दूंगा, चैनल के ऊपर बने रहिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए यार इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आओ लाइक करेगा, दोस्तों शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं यार अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।